आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल द हेरल्ड टाइम्स। दर्शकों, मैं हूं नासिर चांद कुरैशी और आप देख रहे हैं द हेरल्ड टाइम। आज बुलेटिन की शुरुआत इससे करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का आज एनिवर्सरी थी और देशवासियों ने मनाई। दर्शकों, खास तौर पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर ये मनाया गया और उसमें मौजूद रहे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने क्या कहा ये भी बताएंगे आपको। और वहाँ सैकड़ों पसमानदा मुसलमान पहुंचे हुए थे। उन लोगों की क्या राय है देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, 9 साल में क्या क्या किया, ये भी सुनाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक ऐसी शख्सियत से आपकी बात कराते हैं जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, वेरी हार्ड वर्किंग। जब वो बोलते हैं तो विरोधियों के छक्के छुड़ा देते हैं। वेरी हार्ड वर्किंग डैशिंग मिस्टर आतिफ रशीद जी। आतिफ रशीद जी, बहुत स्वागत है आपका हेरल्ड टाइम। शुक्रिया साहब। सर, ये बताइए आज का पोस्टपोन क्यों हुआ है प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? ये जो पद यात्रा थी और ये सब स्नेह यात्रा थी, पद यात्रा स्नेह यात्रा थी। आज जो है ना, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का बेसिकली कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद यहाँ से पैदल जाना था थोड़ी सी दूर तक हमें। कार्य यात्रा तो असल में 1 तारीख से शुरू होनी है जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अचानक जो है कोई काम आ गया है, तो उस कारण से ये एक अगली डेट आएगी, 1 तारीख या 2 तारीख। देखिए कल ये यात्रा दिल्ली से शुरू होगी पूरे देश में? जी, दिल्ली से शुरू होगी और पूरे देश में जाएगी ये यात्रा। अच्छा, मोदी जी की कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे? देखिए, मोदी जी की जो हर योजना है वो सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास को समर्पित है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, इवन प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर आप बात करें तो एक ऐसी योजना है जिसको पूरे विश्व को उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। 2014 से पहले एक गरीब व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वो एक कल्पना नहीं कर सकता था कि वो बैंक में घुसेगा, बैंक के सामने से निकलते हुए डरते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सब्जी वाले को, एक जो जूते चप्पल गांठने का काम करता है उसको, एक रिक्शा वाले तक को इससे फ़ोन ऐप से, पेटीएम के ज़रिए सीधा। सब्जी वाले से मुझे याद आया, अभी बहुत सारे लोगों ने 10,000 रुपये का लोन गरीब रेड़ी पटरी वालों को दिल्ली में हज़ारों लोग हैं जिन्हें 10,000 रुपये तक का लोन सरकार दे रही है और आगे दे रही है 50,000 रुपये तक। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। ऐसी बहुत सारी। मोदी जी से बहुत खुश है। देखिए, मोदी जी से पूरा देश खुश है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास शामिल हो रहा है। अब सबका प्रयास शामिल होगा। तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी वो 400 सांसदों के साथ बनेगी, समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। द हेरल्ड टाइम से मैं हूँ नासिर चांद, द हेरल्ड टाइम से नासिर चांद कुरैशी, और मेरे साथ है कैमरामैन मोहम्मद यासिर। मैं हूँ नासिर चांद कुरैशी द हेरल्ड टाइम से। मेरे साथ हैं जावेद भाई, राष्ट्रीय, अपना परिचय दें। जावेद मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच। अभी आप लोग क्यों, इसलिए कहाँ क्यों इस यहाँ पर इकट्ठा हुए? आज हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर हैं और आज यहाँ से पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा का शुभारंभ होना है। इसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जैसे कि आप सबको जानकारी है कि 1 तारीख से 1 अगस्त से यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से माननीय प्रधानमंत्री जी के राजस्थान जाने के कारण और जेपी नड्डा जी के, हमारे जो आदर्श राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ जाने के कारण ये यात्रा थोड़ी सी दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई। लेकिन आज उस यात्रा के क्रम में हमने तैयारी की है और बहुत अच्छी तैयारी को यहाँ बैठकर अंजाम दिया है। ये यात्रा पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में सभी राज्यों का भ्रमण करेगी और कुछ राज्यों में ये यात्रा रात्रि विश्राम करेगी।
आगे बढ़ती रहेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता पसमानदा समाज के लोगों के साथ जुड़कर, पसमानदा समाज के लोगों के साथ बैठकर अपना संवाद कायम करेंगे और ये बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा समाज को किन किन योजनाओं का लाभ दिलाया है। और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता ये भी बताएंगे कि पसमानदा समाज को 2014 के बाद से किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। नहीं, योजनाओं का लाभ क्या क्या मिला है आप जनता को बताएंगे? कुछ बेसिक योजनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका घर झोपड़ी थी और जो सोच भी नहीं सकता था, जिसको सपना नहीं आ सकता था कि मेरा घर कभी मकान बनेगा, मेरे घर में कभी लेंटर बनेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मकान देने का काम किया, छत देने का काम किया और लेंटर वाला मकान देने का काम किया। आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है कि अगर किसी गरीब परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको 2-4 लाख रुपए की मदद करने वालों को पैदा आयुष्मान तो ये केजरीवाल जी ने रोक रखी है दिल्ली के अंदर। देखिए, दिल्ली का मामला अलग है। दिल्ली एक छोटा सा शहर कह सकते हैं आप इसको, ज़्यादा बड़ी आबादी नहीं, लेकिन पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सवाल स्वास्थ्य का सवाल है। तो स्वास्थ्य को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और आयुष्मान कार्ड योजना को घर घर पहुँचाने का काम किया। घर घर पहुँचाने, लेकिन केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे? यहाँ रोक के रखा है। केजरीवाल जी ने जिस तरह की अराजकता दिल्ली के अंदर फैला रखी है उसको सब जानते हैं और उन्होंने ऐसी केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंचने दी हैं। गरीब इस बात को जान रहा है और 2024 में इस बात का जवाब देगा। अच्छा, एक हम 10,000 रुपये प्रधानमंत्री जी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए रखा है, लोन के लिए रखा है, उसके बारे में क्या कहें? आयुष्मान मोदी जी ने 10,000 रुपये नहीं रखे हैं। मोदी जी ने 50,000 रुपये मुद्रा योजना से मुद्रा योजना के द्वारा और 50 लाख रुपए तक का लोन पढ़े लिखे 8वीं क्लास के जो हमारे कारीगर समाज के लोग हैं उनको देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी जमानत के, बिना किसी कोलेक्ट्रल के ये लोन दिया जा रहा है। नहीं, ये लोन तो दिया जा रहा है, लेकिन उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। मैंने वो दिल्ली में भी देखा रेहड़ी पटरी वालों के लिए, और वो बहुत खुश हैं। वो लोग मोदी जी से जय जयकार कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता जो है मोदी जी से खुश है। और हमारे खाली हमारा देश ही नहीं, बाकी जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य भी मोदी जी के साथ। आप कहना चाहते सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम साथ चलेंगे। जय मोदी, जय पसमानदा। मैम, आप कुछ बोलेंगी? अच्छा, चलो आप बोलो 1 मिनट। अब क्या नाम है आपका? मैं रिजवान मीर हूँ, भाई मर्दाना फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भाई मर्दाना फाउंडेशन अर्जाल मुस्लिम, यानी जो मर्दाना फाउंडेशन है क्या ये भाई मर्दाना फाउंडेशन आदरणीय गुरु नानक देव जी के साथ में मर्दाना जी रहते थे। और मर्दाना जी हमारे पुरखे और हमारे महापुरुष हैं, और वो ऐसे महापुरुष हैं जिनकी गिनती देवताओं में होती है, देवों में होती है। जैसे गुरु अर्जुन देव की गिनती होती है, ऐसी मर्दाना जी की होती है। जब जब गुरु नानक देव जी को याद किया जाएगा तो भाई मर्दाना जी को याद किया जाएगा। वो समर्पण, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। तो उन्हीं को आदर्श मानते हुए हम आगे इस काम को बढ़ा रहे हैं। जिन मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला है और जिन मुसलमानों को आज भी अछूत समझा जाता है, दलित समझा जाता है, इस्लाम में कन्वर्ट होने के बावजूद भी भेदभाव का शिकार बनाया जाता है, उन मुसलमानों का उत्थान हो, उसकी लड़ाई, अर्जाल मुस्लिम की लड़ाई लड़ने के लिए भाई मर्दाना फाउंडेशन लगातार काम कर रही है। और आज से नहीं कर रही है, 1947 से काम कर रही है, 1950 से काम कर रही है, जब मुसलमानों का आरक्षण ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेश में तो था, लेकिन जैसे ही आज़ाद भारत आया, कांग्रेस ने अपनी षड्यंत्रकारी साजिश के तहत जिन मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता था उनका आरक्षण खत्म किया और उन्हें आरक्षण से बाहर किया। फिर बाद में सिखों ने आंदोलन किया तो सिखों का आरक्षण बहाल हो गया। फिर बाद में बौद्धों ने आंदोलन किया और बौद्धों का आंदोलन बहाल हो गया। इसी प्रकार से मुझे लगता है किसी दिन कृष्णों का भी आरक्षण बहाल हो जाएगा। और ये दलित मुस्लिम जो मुसलमान लड़ाई लड़ रहा है, पसमानदा की लड़ाई लड़ रहा है, उसके नाम पे भी ओबीसी वर्ग, जो ओबीसी कैटेगरी में अपना मलाई चाट रहा है, मलाई खा रहा है लंबे समय से, वो ओबीसी वर्ग इस दलित मुस्लिम का हक लगातार हटते आया है, ठगते आया है, छीनते आया है। तो वो लड़ाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार बिरादरियों के नाम लेकर हम सब पे वो एहसान किया है। आदरणीय मोदी जी ने बता दिया कि ये बिरादरियाँ पसमानदा हैं। जिन बिरादरियों का नाम नहीं लिया वो फर्जी पसमानदा है। ऐसे लोगों को साइड हो जाना चाहिए और जिनके हक है उनके हक की, हकूक़ की लड़ाई ये लड़ी जानी चाहिए और उन्हें मिलना चाहिए जिन्हें आज तक भी हकूक़ नहीं मिला। बहुत शुक्रिया आपका हेरल्ड टाइम से बात करने के लिए। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद नाज़िम अशरफी है और मैं भारत विचार मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और एक धर्मगुरु की हैसियत से भी हूँ। यहाँ पर एक सफ़र काफ़िले के तौर पर यहाँ से जारी होना था, नहीं का आज शुरू करना था उसको, तो मुकम्मल तौर पर शुरू हो नहीं पाया, उसका आगाज़ नहीं हुआ। नाम बताइए। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद नाज़िम अशरफी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, शायद आपने सुना नहीं था। तो उसका आगाज़ यहाँ से होना था, वो जो हुआ नहीं, किसी वजह से मुलतवी हो गया। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दीगर अफराद, बाकी जो संगठन के लोग थे, खाली दीगर जमातों के जो लोग थे, उन्होंने इकट्ठे होकर यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है, बहुत अच्छी योजना बनाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह
जो ये गरीब मुस्लिम है जिसे पसमानदा हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, पसमानदा का मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो अपने आप को नहीं आज तक सुधार पाया, तो उसकी हालातों की सहूलियतों के लिए, ताकि वो भी सहूलियतों से अपनी ज़िंदगी को बशर कर सके, उस लिहाज से हम लोग जो है यहाँ पर एक प्लान कर रहे थे। और बाकी आप मुख्तलिफ़ तरह से गुफ्तगू उस पर कर रहे थे सब लोग। मौलाना आप कुछ बोलेंगे? मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन कासमी, मुरसलीन भाई थोड़ा आगे आइए। भारत विचार मंच, रिजवान खान साहब, मीर साहब और भारतीय मीर आर्मी मुस्लिम पसमानदा राष्ट्रीय संगठन का सदस्य हूं। मैं आप हज़रात को ये बताना चाहता हूं कि आज ये जो सभा की गई, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा तबका है, मुस्लिम पसमानदा जिसको कहा जाता है, उनके हुकूक़ की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो आज से साल पहले लड़ी जानी चाहिए थी, अब इसकी शुरुआत हुई है और हम इस बात की तायीद करते हैं। और इस लड़ाई के साथ साथ हम अपने इस आंदोलन को बहुत दूर तक ले जाने का कार्य करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मोहम्मद मुरसलीन साहब, ये बताइए मोदी जी की कौन सी आपको योजना पसंद आई है? मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी ने सबसे पहले तो ये जो बिरादरियों की पहचान कराई है और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन तारुफ कराया है। वो लोग जो अपनी पहचान को छुपा रहे थे और जो लोग अपनी पहचान बताकर दूसरों के हक़ खा रहे थे, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी का ये सबसे अहम तरीन उनका कार्य रहा है। गरीबों के लिए मकान और राशन, बहुत सारी स्कीमें हैं जो चाहते हैं। इस वक्त किस वजह से मुलतवी कर दी गई आपकी? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी हैं, वो आज किसी कार्यक्रम में, अति विशिष्ट कार्यक्रम में उनका समय एंगेज हो गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि इस यात्रा में मैं शामिल होना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, आज के बजाय किसी और दिन किया जाए। इसलिए हमने आज जो हमारे कलाम साहब हैं, हम सबके आदर्श हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करके आज हम यहाँ जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह नई तारीख से हम आएंगे। अच्छा, मोदी जी की कुछ योजनाएं के बारे में बताएंगे ना? बाद में बताएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। The Herald Times, please keep on covering me. I love you guys. Thank you. आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल द हेरल्ड टाइम्स।